चलो पूछो कितना नंबर? 6 नंबर। देख कल बोले थे लेकिन ध्यान नहीं दिया। क्या एपी में है ये चेक करने बोला है। 11, 8, 5, 2 का क्या एपी इतना का एक पद -150 है ना। बोला -150 इसका पद है, ये पूछा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि Tn हमारा -150 है। Tn कितना है? -150 है ना। और A कितना है? 11। और D कितना है बाबू? तो 11 - 8 3 या 8 - 5 3 या 5 - 2 3। यहाँ तक तो एपी में है ना। अब Tn -150 भी इसका पद है कि नहीं ये चेक करना है ना। तो हम लोग का D निकल गया इतना। अब फॉर्मूला बतलाओ है ना। ये गिवन है इसका है ना। Tn का Tn बराबर n निकालने बोला ना। n बराबर भाग n नहीं है तो a प्लस d। अब Tn हमारा 150 मान लिए। कितना मान लिए? 150 मान लिए है ना। A कितना है? 11। n नहीं मालूम 1 और D कितना बाबू? 3 है ना। तो 11 प्लस 3n और माइनस 3। तो 11 में से 3 गया कितना बचा? 8 प्लस 3n इधर हो गया -150 है ना। यहाँ जांच लिख देंगे। हम लोग जांच कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं कि 150 इसका -150 इसका पद है कि नहीं। तो 3n बराबर हो जाएगा -150 और -8 ना। तो क्या हो जाएगा? -158 और 3n। अब देखो 5 है 6 और 8 14। 3 से तो कटेगा नहीं यानी -1 5 8 बटा 3। यदि भागा देना चाहे तो 5 तिया 15 और 3 दूनी 6 2 बटा 3 है ना। माइनस में यही ना इतना आ गया। तो यहाँ बोलेंगे n एक प्रकृत संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अतः -150 इस एपी का पद नहीं है। इस एपी का पद नहीं। समझ में आया? यदि प्राकृत संख्या आ जाता बाबू तो इस एपी का पद होता, और यदि प्राकृत संख्या नहीं आएगा तो इस एपी का पद नहीं होगा। हो गया। अगला बोलो। होमवर्क तुम लोग पीछे से नहीं बना रहे, ऐसा क्या है? बना लेकिन दूसरा कॉपी में कॉपी लेके आओ। हाँ दूसरा में ही बनाओ लेकिन कॉपी लेके आओ। आराम से बन जाता है। नहीं बनता तो पीछे से देख लेकर समझ जाता है। समझ जाता तो ठीक है। चलो अगला बोलो। हिंदी का ग्रामर जो है ना ऑनलाइन पढ़ा के हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। बात रह गया किताब का, तो सैटरडे और संडे किताब पढ़ा देंगे। एक चैप्टर हो गया ना किताब हिंदी का।
चलो कितना नंबर बोलो? 12। बहुत ही अच्छा हिसाब है, ध्यान देना, समझ में आ जाएगा। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। बोल दिया सार्वंतर मतलब क्या समान है? डी। दो एपी का डी जो है आपस में इक्वल है, तो डी किसी का भी बराबर हो सकता है। देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। कितना डी है इसमें बाबू? 2 है। 2 बढ़ रहा है ना। 3 है, 5 है, 7 है, 9। इसका भी डी कितना है? 2। तो डी समान है, ऐसा बोला। अगला बोला यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? है ना, समझना बात को कि दो गो एपी है। मान लिया AP1 जो है प्रथम समांतर श्रेणी है, वो A1 है, A2 है, A3 है, डॉट इस तरह से। ठीक है। दूसरा एपी मान लेते हैं, AP2 मान लेते हैं, A1, A2, A3 डॉट। दो एपी है, दोनों का डी आपस में क्या है? समान है। यदि A2 माइनस A1 करेंगे तो डी निकलेगा ना। अब बराबर है A2 माइनस A1 बराबर डी। ये दिया है, क्या है? यहाँ गिवन भी लिख सकता है, इंग्लिश में सीबीएसई वाला गिवन लिख देगा। ये बात दिया हुआ है प्रश्न में, है ना। उसके बाद क्या बोला? इनके 100वें पदों का अंतर 100 है। इनके 100वें पदों का अंतर कितना है? तो 1000वें पदों का अंतर कितना होगा? तो एक बात और दिया है कि मान लेते हैं इनके 100वां पद ये होगा, इनका A2 AP दूसरा का क्या होगा? 100वां पद, और इसका 100वां पद का अंतर कितना दिया हुआ? ये भी दिया है ना। या प्रश्न से भी लिख सकते हैं, प्रश्न से, है ना। अब ये चीज दिया हुआ है, ये चीज हम लोग पहले भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम इधर ही लिखें। मेरा आदत है इधर लिखने का, है ना। तुम लोग आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ऐसे करके लिख सकते हैं। ऊपर में एक बार दर्शा हाँ, एक बार दर्शा देना ये प्रश्न से कि इसके अंतर कितना है? 100 है। तो देख लेते हैं, यहाँ देखना इसको A1 लिखेंगे ना, A100 को क्या लिखेंगे? A1 प्लस 99D, ये ना। और इसको क्या लिखेंगे? A1 प्लस D, दोनों का सेम है इसलिए D केवल D रखे हैं, नहीं तो इसका D को D1 कर देते, इसका D2 कर देते। लेकिन प्रश्न बोल दिया है कि इसका D क्या है? समान है। चलो समान मान लिया, और अंतर कितना दे दिया है? 100। अब क्या करेंगे? A1 प्लस 99D माइनस A1 प्लस माइनस 99D इक्वल टू 100। ये कैंसिल हो गया। अब आ क्या गया? A1 माइनस A1 इक्वल टू 100, ये आ गया। ठीक है। पुनः प्रश्न से, तो क्या बोला? 1000वें पद का अंतर बराबर भाग, ये ना ज्ञात करना है 1000वें पद का अंतर। तो 1000वां पद लिखेंगे, 1000वां पद माइनस 1000वां पद, है ना। अब ये 1000वां पद क्या होगा? A1 माइनस 999D प्लस ना होता है रे, A1 प्लस 900 और माइनस इसको भी लिखना है ना, A1 प्लस 999D हो गया। अब इतना पहले नोट कर लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, है ना। इतना नोट करो, उसके बाद आगे चलते हैं।
अब कुछ नहीं रहा, देखो ये दोनों कट जाएगा, A1 माइनस A1 आएगा, और ये ऑलरेडी कितना है 100, तो इसका आंसर भी 100 आएगा। ठीक है, चलो तो इधर साफ करें। क्या हो गया कि इतना बराबर इतना करने पर ये आ गया ना, तो A प्लस 999 A1 प्लस 999D और माइनस A1 प्लस 999D कट गया ना, क्या आ गया A1 माइनस A1। अब A1 माइनस A1 बराबर कितना लाए हैं 100, है ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बात है, हाँ हाँ वो माइनस ही होगा। चलो ये सब तो देख ही सकते हो। चलो हो गया सबका। चलो देखो अगला कौन है, अगला बोलो, ये कितना नंबर था 12 था, 13 बोलो, 13 भी बताना है। क्या बोला, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो पहले ये बताओ दुनिया में 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, 1000। 3 अंकों वाली टोटल कितनी संख्याएं हैं, प्रश्न अल्टर कर दिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि 3 अंकों वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली कौन है, और सबसे बड़ी 999, तो टोटल कितना हो 1000 हो गया। 1000 तक पहुंचबो नहीं किया, ये महा गलती कर रहा, तुम गधा नहीं बड़ा गधा है ना। 999 तक है ये 3 अंक वाला, और उसमें भी तुम 1000 बदला रहा। बोलो, तुम चिल्ला चिल्ला बोल रहा है कि हमारे पास 999 तक जा सकते हैं, और 1000 कहाँ से हो जाएगा। 900 होगा, कितना होगा, बिल्कुल। 2 अंक वाला कितना होगा, 2 अंक वाला कितना होगा 99 गो कि 90 गो, और 1 अंक वाला 9 गो, है ना। 1 अंक वाला 9 संख्या 1 से 9 तक, और 2 अंक वाला 10 से, तो 99 गो है कि 90 गो है ना। 99 तक में 9 गो, तो ये 9 गो, और 3 अंक वाला कितना संख्या है 999 तक, यानी 900 संख्या। 999 तक जाएंगे, जिसमें 99 ये दोनों मिला के, तो 900 न बचा। 4 अंक वाला 9000, है ना, सिंपल बात है ना। अब 900 संख्या में कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है, क्या है 7 से विभाज्य है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे क्या, बोला सबसे छोटी संख्या पहले उठा लेंगे, और कहां तक जाएंगे 900, यही ना 3 अंकों वाली संख्या। अब यदि हम 100 में भाग दे, कितना दे 7, कितना से करना चाहिए 7 से ना, 7 से विभाज्य है, तो 100 7 से कटेगा, 7 से भागा दो, है ना, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 2 रुपया बच गया, कितना बच गया, मतलब 100 7 से नहीं कट रहा है ना। मतलब क्या है, अब तो कितना कटेगा 7 से,
बोलो। 14 कटेगा 0 बच जाएगा। गधा दिमाग यहाँ है कि नहीं है, समझो। फिर से बोलिए। हम बोले 7 से करना चाहिए, हाँ तो कितना ले कि 7 से कट जाएगा? 100 तो नहीं कट रहा है। यदि हम सबसे छोटी 3 अंक वाली संख्या पूछेंगे, आंसर क्या बोलोगे? 100 बोलोगे। लेकिन यदि पूछे कि 100 तो ठीक है, लेकिन वैसी 3 अंकों वाली संख्या बताओ जो 7 से भी कटे, और 100 तो नहीं कट रहा है। ये ना बात हुआ है, 7 से भी करना चाहिए और 3 अंक वाला भी होना। 105 105 बिल्कुल। तो क्या लेंगे? 105। समझो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम लोग के पास 10 रुपया होता है, क्या होता है? 10 रुपया होता है। हम 3 आदमी में बांटने वाले होते हैं। क्या करने वाले होते हैं? 3 आदमी में बांटने वाले होते हैं। तो जब 3 आदमी में बांटते हैं तो कितने रुपया पड़ता है? 3 रुपया, और उसके बाद 1 रुपया बच भी जाता है। 1 रुपया बच जाता है। तो बराबर बराबर बट गया, लेकिन फिर भी 1 रुपया क्या है? बचा हुआ। तो हम लोग दिमाग क्या लगाएंगे? या तो 1 रुपया कम होता, 9 रुपया होता तो बराबर बराबर बटता, या कितना होता? 2 रुपया और होता। एक तो पहले से बच गया, 2 रुपया और होता है ना, 2 रुपया और होता। तो हम दोनों ऑप्शन ले सकते हैं, या तो 1 रुपया कम लेते या 2 रुपया और लेते, तब ना ये 3 हो जाएगा। तो एक बार में और लग जाता, एक बचा ना, 2 रुपया और होता तो 1 रुपया सबको पड़ जाता। समझ में आ रहा? तो हम या तो 9 लेंगे या तो फिर 12 लेंगे। समझ में आया? अब डिमांड के अनुसार हमको 9 चाहिए कि 12। यदि बोल देता है 1 अंक वाला संख्या तो 1 रुपया कम लेते, यदि 2 अंक वाला संख्या बोलता तो 12 लेते। अब हम बोले 100 से करना चाहिए, ये 7 से करना चाहिए, तो 2 रुपया कम भी होता तो कट जाता ना, 2 रुपया कम होता मतलब 98 होता। 64 98, एक बार में 7 और 2 8 और फिर 7 28, कट गया ना। तो 2 रुपया कम लिए, तो पहला संख्या 98 जो 7 से कट रहा है, लेकिन क्या ये 3 अंक वाला रहा? 2 अंक वाला हो गया ना। तो 2 ऑप्शन है हमारे पास। कितना बचा था? 2 बचा था ना। 7 और 14 98, 2 बच गया था, है ना। ध्यान से लगा लेना ऐसे करके, है ना। और फिर बचेगा 3 0 28, 2 बच गए। अब या तो 2 रुपया हमारे पास कम होता या और कितना होता? 5 रुपया और होता। इसका मतलब है कि 5 रुपया और होता तो 7 बन जाता, कट जाता, है ना। तो हम लोग को 98 लेना है या 105 लेना है? हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। अब इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो आंसर हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। लेकिन छोटी संख्या जो 7 से विभाज्य है, क्या है? विभाज्य है, तो कितना हो जाएगा? 105, है ना। 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा ना, है ना। और याद रखना 7 में से 2 घटाएंगे 5, तो 100 प्लस 5 यानी 105। 105 आ गया। अब इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, 7 जोड़ो, कितना होगा? 112 भी कटेगा, 7 से कटेगा। फिर 119 भी कटेगा 7 से, है ना। अब इसी तरह जाते रहेंगे, है ना, आगे। अब बड़ी संख्या चेक करते हैं कि 999 कटता है कि नहीं। कितना? 999। 999 7 से भागा देते हैं। सबसे बड़ी संख्या यही है, 3 अंक वाला, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो 7 एक बार में कितना आएगा बाबू? 2 29, 7 28, 1 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 5। या तो 2 रुपया और हो तो भी कट जाएगा, और या 5 रुपया कम हो
काहे कि 5 रुपया बच रहा है ना, 2 रुपया और रहता तो 7 हो जाता, 7 से कट जाता। और यदि 5 है तो 5 हट जाए, 0 हो जाए तो भी कटेगा। तो अब यहाँ 2 रुपया जोड़े कि 5 घटाए? हाँ, 2 जोड़े। यदि 2 इसमें जोड़ते हैं बाबू तो कहाँ जाएगा, देखना तो कितना होगा, ये 4 अंक वाला हो गया। 5 घटाएंगे तो ये अपना क्राइटेरिया में रहेगा, है ना। इसका जो बनाया गया क्राइटेरिया 3 अंकों वाली होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो दिमाग काम किया। बच्चा लोग ना एग्जाम में यही गलती करता है, सीधे सर बतला देते हैं एक जगह जोड़ने के लिए एक जगह, और ये बतलाना भूल जाता है कि क्राइटेरिया क्या है इसका, है ना। क्राइटेरिया दे दिया कि 7 से ज्यादा नहीं हो, ये 3 अंकों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 4 अंक हो गया। हालांकि ये भी 7 से कटेगा, 7 से कटेगा। और यदि 5 घटा दे तो 994 भी 7 से क्या होगा? अब कौन सही है, ये सही है कि ये सही है? 994 ना। तो फिर तो 994, तो यहाँ क्या करेंगे, 999 में 5 घटा देंगे तो 900, है ना। तो यहाँ लिखेंगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, इतना लिख के छोड़ देंगे तो क्या आंसर दोगे तुम लोग? 999। लेकिन जो 7 से विभाज्य, जो 7 से विभाज्य है, तो आप तुम्हारा आंसर बदलेगा या वही रहेगा? विभाज्य कौन सा होगा आंसर? 994। और डी तुम्हारा क्या होगा? 7 होगा। पहाड़ा वाला में दुक्का रहे ना, 2 4 6 8, तो क्या होगा आंसर? डी 2 होगा। पहाड़ा में क्या होता है ना, पहाड़ा हम लोग बचपन में भी ऐसे लिखते थे, 29 का भूल जाते थे, 29 का, तो 29 में 29 जोड़ देते थे, कितना हो गया? फिर 29 जोड़ देते थे, कितना हो गया? फिर 29 जोड़ देते थे, कितना हो गया? बोलो, 116, है ना। इस तरह से 29 का 29, 29 दूना 28, 29 87, 29 16, है ना। तो वो गैप क्या रहता है? सेम सेम रहता है ना। और सेम संख्या को जोड़ने के लिए गुना भी कर सकते हैं। चलो, तो इतना लिखो। अब तुम्हारा पता हो गया ना। अब क्या निकालना है इसमें? पदों की संख्या यानी n निकाल लोगे। a हो गया तुम्हारा कितना? 105। d कितना हो गया? 7। और tn, चलो nवां पद निकाल लो। तो इस तरह से जब भी दे प्रश्न तो सॉल्यूशन कर लेना, आंसर ले आना। चलो अगला देखो। बना लेना, है ना। आंसर कितना है बोलो तुम? 128 गो है, यानी टोटल 900 संख्या है 3 अंक वाला। क्या गो? 900। उसमें कितना है जो कटेगा? 128 गो है जो कटेगा 7 से, है ना। और उसमें भी पहला 105 है, दूसरा 7 जोड़ते जाओ, पता चल जाएगा, है ना, है ना। जैसे कि ये बराबर 105 लिया, tn बराबर कितना मान लिया? 994 आया था ना। और d बराबर तो 7 ही रहेगा, और फार्मूला लगा दो, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn हो गया 994 और 105 और प्लस n माइनस 1 और d 7 से गुना करो, 7n माइनस 7 105 और 994 मिला लेना। आंसर कितना आएगा? 105 इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 98 उसमें घटेगा तो 700 कितना बचेगा? 896 बराबर 7n, है ना। n निकल जाएगा तुम्हारा।
7 एकम 7 दूनो 7 चौक 28 ओ सर 7 एकम 7 एक ना बचेगा 7 दूनी 14 अब बच जाएगा 7 8 यानी 128 पर कितना पर। चलो 10 और 4 के बीच 4 से के कितने गुणज है, 4 के कितने गुणज पूछे या 4 से कितने कटेंगे या 4 से कितना विभाज्य है, सबका मतलब क्या है सेम है। गुणज पूछे भाग पूछे सब क्या है सेम है। तो चलो 14 नंबर बना के लाएगा, बना के लाना 10 और 250 के बीच, तो 10 और 250 के बीच तो 10 में जैसे 4 से भागा देंगे कितना बच जाएगा, 2 जोड़ेंगे तो ना 4 होगा। अब यदि 2 घटा देगा तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 8, तो 10 और 250 के बीच में नहीं आता है तो पहला संख्या हो जाएगा 12। अब 250 में 4 से भागा देगा तो उधर भी 2 बचेगा तो 2 घटाएंगे 200, TN हमारा 248 और D4 और 1 12। चलो बना लेंगे। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना कि इनमें पद बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे, इनमें पद बराबर होंगे। देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग कहीं से जाएं, है ना, कोई इस रास्ता से जाता है कोई इस रास्ता से जाता है, घूमते फिरते दोनों लड़का कहीं ना कहीं पे मिल जाता है। वही बात है, कोई लंबा लंबा डेग मार रहा है या कोई दूसरे रास्ता से जा रहा है ना, वो किसी न किसी जगह क्या होता है कभी कभी मिल जाता है। तो कौन जगह मिलेगा यही पूछा अगला प्रश्न, है ना। जैसे कि 3 का पहाड़ा पढ़ो, 3 6 9 12 15, है ना। अब कोई इस तरह से लिख रहा है 5 7 2 9 9 2 11 11 2 13 2, दोनों में सेम सेम आ गया ना। या फिर 5 का पहाड़ा लिखते तो हो सकता आ जाता 5 10 15 आ रहा है ना, एक ही चीज आ रहा है। लेकिन इसमें तो पद दोनों का क्या है अलग अलग है, इसमें 5वां पद है इसमें, लेकिन इसमें कौन ऐसा पद है जो दोनों में सेम है बतला सकते हो। यहाँ देखना 63 है 65 है 67 है, ये क्या हो रहा है बढ़ते जा रहा है ना। और 1 है 3 है 10 है 17 है। अब n में पद आपस में बराबर होंगे, के n में पद क्या होंगे आपस में बराबर होंगे।